अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारी जो वीडियो हम बना रहे हैं वो ट्रेडिंग व्यू के ताल्लुक़ से बना रहे हैं कि हम ट्रेडिंग व्यू को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू के नाम से ऐप। अब जैसे ही आप ऐप इंस्टॉल करेंगे, सर्च करेंगे तो जो 2 नंबर वाला जो ऑप्शन आ रहा है ब्लैक कलर का, उस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, यानी इसको इंस्टॉल करना है। अब जैसे ही आप लोग इसको इंस्टॉल करेंगे तो हमारे पास, जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये अब इसको ओपन करना है हमें। अब ओपन करने के बाद इस तरह का हमारे पास इंटरफेस नज़र आएगा। अब फिर हमें थोड़ा सा वेट करना है। अब जैसे ही आप लोग वेट करोगे तो अब हमारे पास जो है इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है। नीचे की तरफ नाम आ रहा है कंटिन्यू विथ गूगल, इस पर हमें क्लिक करना है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हम तो फिर यहाँ पर हमारी जो जीमेल आईडी है आपके मोबाइल में वो शो होगी। अब किसी एक पर आप क्लिक कर दो जहाँ पर आप इसको सेट करना चाह रहे हो, जहाँ आपको मैसेज मिल सके आसानी से। तो मैंने मेरी फ़र्स्ट वाली जीमेल आईडी पे क्लिक किया, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलता है। अब आप वेट कीजिए। वेट करने के बाद इस तरह का इंटरफेस हमारे पास में नज़र आएगा। अब यहाँ क्या है, बहुत सारे जो है शेयर्स पहले से मौजूद है। तो ये इंडेक्स के बारे में है, अमेरिकन स्टॉक है, तो इन सब को डिलीट करना है हमें। कैसे डिलीट करते हैं आप लोग देखिए। सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे। अब नीचे की तरफ एक नाम आ रहा है रिमूव के नाम से। अब जैसे रिमूव किया ये डिलीट हो गया है। वापस से क्लिक करो, रिमूव करो और डिलीट हो गया। इस तरीके से सब पर हमें क्या करना है, सारे शेयर्स को हमें डिलीट करना है। तो इस तरीके से जो है ना, आप लोग ये सारे शेयर्स को हम क्या करते चले जाएंगे, डिलीट। क्लिक करेंगे, रिमूव का ऑप्शन आएगा और रिमूव का ऑप्शन आने के बाद में हम सबको जो है ये पूरा कंप्लीट डिलीट करना है इनको, ठीक है। अब आप लोग जैसे ही ये कंप्लीटली डिलीट करेंगे तो फिर आपको इस तरह का ये प्लेन सिंपल आपको इंटरफेस नज़र आएगा। अब यहाँ पर आपको अपना एक नया लिस्ट बनाना है शेयर्स की। वो कैसे बनाना है तो अब हम उसकी बात करते हैं। अब हमारा अकाउंट ओपन होने के बाद में और इन शेयर्स को, स्टॉक को रिमूव करने के बाद अब हमें नए स्टॉक, नए शेयर्स, नई कंपनियों के शेयर्स ऐड करने हैं। तो कैसे ऐड करने हैं, सबसे पहले आप लोग इसके अंदर जो है प्लस निशान ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है, इस प्लस निशान पर आप जो है सबसे पहले क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आ रहा है। यहाँ ऊपर की तरफ देखेंगे आप, ये सर्च नाम आ रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सर्च करना है। तो कोई भी नाम लिखो, जैसे मैंने लिख दिया सिप्ला। एक मिनट रुकिए, मैंने लिखा है सिप्ला। सिप्ला एक मेडिसिन कंपनी है। तो जैसे मैंने सिप्ला किया है तो आप लोग देख सकते हो ये सिप्ला की मेरे पास जो है कंपनी आ गई है, पहली कंपनी। NSE स्टॉक हमें लेना है, याद रखना आप लोग। और जो है ये सिप्ला का हमें NSE स्टॉक लेना है। और फिर करना क्या है, आपको इस प्लस निशान पर हमें क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना, फिर ये हमारी लिस्ट के अंदर आ जाएगा। देखो नीचे की तरफ ये सिप्ला नाम आ चुका है। तो आपको इस तरीके से ये शेयर्स यानी स्टॉक को हमें ऐड करना है। और मैं आपको दोबारा ऐड करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको किस पर क्लिक करना है भाई, आप सबसे पहले आपको जो है प्लस वाले निशान पर क्लिक करना है जो कि ऊपर की तरफ है। ये मैंने प्लस वाले निशान पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर सर्च करूँगा। क्या सर्च कर रहा हूँ, जैसे मैंने कह दिया है भाई JK पेपर। तो अब JK पेपर जैसे मैंने लिखा ना, तो देखो ऊपर की तरफ आ गया। 2 तरह के स्टॉक आए हैं मेरे पास JK पेपर के। एक तो आया है JK पेपर NSE, एक आया है BSE। तो आपको हमेशा कौन से स्टॉक लेना है भाई, NSE स्टॉक लेना है। इसलिए ये आपको क्लिक नहीं करना, केवल ऊपर वाले पे ही क्लिक करना है। तो जैसे मैं इसको क्लिक किया
और ये करेक्ट का निशान आएगा, इसका मतलब ये हमारी लिस्ट के अंदर जो है वो आ चुका है। अब आप नीचे की तरफ देख सकते हो, ये हमारा जेके पेपर का स्टॉक नीचे की तरफ आ गया। इस तरीके से आपको ये सारे कंपनी को ऐड करना है। जैसे मैं ऐड कर रखा हूँ ना, आप सबके नाम लिख लो अपनी नोटबुक के अंदर, फिर सबको ऐड करते हुए चलो आप। ये जो है ना हेटवे कंपनी एक नॉन सरी कंपनी है, कैस्ट्रॉल भी एक नॉन सरी है। बहुत सालों पहले ये जो है मैंने अपनी वॉच लिस्ट बनाई थी, तो फिर और भी आपको शेयर्स के नाम भेज दूंगा। आप लोग सारे अच्छे से एक एक शेयर्स पर जो है ना हमारी रिसर्च है, सारे शेयर्स आप इस तरीके से ऐड करते हुए चलो। प्लस के निशान पर कोई भी आप नाम लिखो, नाम आएगा ऊपर, फिर प्लस का निशान आपको क्लिक करना है। तो ये तो बात हुई हमारी कि हमें किस तरीके से शेयर्स ऐड करना है। अब हमें चार्ट कैसे बनाना है हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग कोई भी कंपनी का शेयर लो आप, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया है इनफाइबीन। इस इनफाइबीन की हम बात करते हैं, इसका हम एक चार्ट बनाते हैं आपके लिए। किस तरीके से आपको कोई भी कंपनी ले लो आप, सबका बनाने का चार्ट बनाने का तरीका एक ही है। तो जैसे सबसे पहले मैंने इनफाइबीन पे क्लिक किया, जैसे क्लिक करोगे ना तो आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, देखो ये इनफाइबीन जो है कंपनी है, NSE कंपनी है। अब देखो ये तो इनफाइबीन कंपनी का नाम हो गया, NSE स्टॉक हो गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये 30.06 का मतलब हो गया, इसकी एक शेयर की कीमत 30 रुपये 6 पैसे है। 30 रुपये 6 पैसे जो है इसकी एक शेयर की कीमत है। आप लोग ध्यान से समझ सकते हैं इसको, ठीक है। फिर ये इसका जो है चार्ट नज़र आ रहा है हमें, आप लोग देख सकते हो ये चार्ट भी, ये आप चार्ट भी देख सकते हो हमारे पास ये चार्ट है इसका। अब आपको जो है अलग तरीके का भी चार्ट आपको नज़र आ सकता है। तो आप सबसे पहले देखो ये जो आपको नीचे की तरफ ये नज़र आ रहा है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। तो मुझे कुछ और बात बतानी है आपको, मैं इसको बैक करता हूँ। मैं दोबारा देखिए आप लोग, ये इस तरह का आपको इंटरफेस नज़र आएगा। आपको दूसरा कैंडल भी नज़र आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप जो है नीचे की तरफ जब जाओगे यहाँ पर, तो आपको जो है ये 1 दिन का चार्ट, 5 दिन का चार्ट, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, एक ईयर का, फिर 5 ईयर का ये चार्ट हमें नज़र आएगा। फिर इसके बाद में मार्केट कैपिटल कितने करोड़ की कंपनी है, डिविडेंड कितना देती है, PE रेशो कितना, ये हमारे एक फंडामेंटल क्लास है, वहाँ पर जो है हम इनकी बात करते हैं। इसकी सारी इंफॉर्मेशन लिखी पड़ी नीचे, इस कंपनी के पास में जो है क्या क्या ऑर्डर आए हैं, कब कब ऑर्डर आया है। तो जिस वक्त इसके पास में बढ़िया इसने रेवेन्यू जनरेट किया है या बढ़िया ऑर्डर आए हैं तो इसके शेयर्स बढ़े हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमें यहाँ से मिल सकती है किसी भी शेयर के बारे में। अब मैं वापस ऊपर की तरफ आता हूँ। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ से बाय सेल नहीं करना, याद रखना आपको बाय सेल तो अपस्टॉक्स ज़रोदा के अंदर ही करना है आपको, ये तो केवल सीखने के लिए है। अब फिर आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले इस जो आपको नीचे की तरफ साइन नज़र आ रहा है इस पर हमें क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ से जो भी आपके पास ऐड होगा ना तो उसको आप हटा देना है। तो ये हमारा क्या है, इसका इनफाइबीन का जो है चार्ट है। अब इस चार्ट को आप लोग गहराई से देखो, अच्छे से जूम करके। अब देखो ये जो आपको नज़र आ रही है इनकी रेट है, हम इनको ऊपर नीचे इस तरीके से कर सकते हैं। आपको सबसे पहले एकदम नीचे करना है और इस तरीके से जूम करना है, आपको जितना जूम हो सके उतना जूम करना है। फिर ये हमारा जूम हो चुका है। अब आप सबसे पहले तो जहाँ पर ये रेट चल रही है, देखो एक दिन तो ऐसा था, एक ज़माना ऐसा था यहाँ 1 महीने के इसका रेट यहाँ चल रहा था, लेकिन अभी इसका रेट कहाँ चल रहा है, यहाँ। हमें काम कहाँ करना है, चार्ट कहाँ बनाना है, तो जहाँ पर हमारा शेयर चल रहा है, जैसे यहाँ चल रहा है अभी, तो हमें यहीं पर ही काम करना है, ऊपर वाले से कोई हमारा मतलब नहीं है। तो आपको सबसे पहले जो है ये नीचे वाले सीन को देखना है आपको, ठीक है। अब ये हाईएस्ट पॉइंट कितना है इसका, ये रहा इसका हाईएस्ट। सबसे पहले ये डाउन ट्रेंड के अंदर गया, आपको एकदम अच्छे से नज़र आ रहा है।
डाउन ट्रेंड के बाद में फिर ये अब अपर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये सिखाऊंगा कि यहाँ पर जो है इस कैंडल के अंदर ग्रेवस्टोन, लॉग लेग डोजी या जो है या कोई भी हमारा शेयर्स जो है वो हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले तो आपको एक बात अच्छे से ध्यान ये भी रहना चाहिए कि जो यहाँ पर देखो ये नंबर लिखा पड़ा है 1D, इसका मतलब होगा ये चार्ट एक दिन का है। हम इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड का चार्ट, या आप लोग देख सकते हो ये मिनट का चार्ट आ गया, ये घंटे का आ गया, ये दिन, महीने, साल का आ गया, ये रेंज का आ गया। तो आपको केवल चार्ट देखना है किसके अंदर, एक दिन में और एक वीक के अंदर आपको चार्ट देखना है, ठीक है। अब लेकिन लॉग लेग डोजी है, ग्रेवस्टोन है और ड्रैगन फ्लाई आपको एक दिन और एक वीक में बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो हमें ये मोस्टली 1 घंटे के चार्ट में या हमें जो है कम से कम 15 मिनट के चार्ट में हमें नज़र आते हैं। 15 मिनट का चार्ट या 1 घंटा का चार्ट के अंदर हमें मोस्टली ये नज़र आते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले 15 मिनट वाले चार्ट में लेके चलता हूँ, हम इसको भी देख सकते हैं। तो जो है 15 मिनट वाले चार्ट पर जैसे मैंने क्लिक किया तो ये 15 मिनट का चार्ट मेरे सामने आ गया। मतलब 15-15 मिनट में क्या क्या मोमेंट यहाँ पर रहा है। अब इसको आप अच्छे से पहले तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से सेट करो। अब आप इसको सारी चीज़ को देखो, आप जैसे यहाँ पर मैंने देखा है। अब आप इस तरीके से आगे लेके चलो, जहाँ भी आपको डोजी नज़र आए। अब देखो मुझे नज़र आ गई यहाँ पर ये डोजी नज़र आ गई। यहाँ कहाँ पर है डोजी, ये रही डोजी। अब ये डोजी है, ये भी डोजी है, समझ गए। यहाँ पर इसका क्लोजिंग और ओपनिंग क्या है, एक ही प्राइस पे हुआ है, इसीलिए डोजी है ये। तो अब इसका नाम होता है हमारे पास में, क्या नाम है इसका आपको पता है, इसका है लॉग लेग डोजी, ठीक है। तो ये डोजी यहाँ पर हमें है। अब इसको आप लोग सबसे पहले कैसे डिज़ाइन करोगे आप। अब आपको ढूंढ लिया आपने, डोजी ढूंढ लिया ना। अब आपको सबसे पहले नीचे की तरफ जो पेंसिल आ रही है, इस पेंसिल पर हमें क्या करना है, क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप, इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। ये देखो, ये पूरे के पूरे जो मार्केट के अंदर जो हम काम में लेते हैं, सेगमेंट्स वगैरह कैंडल्स के अंदर हम डिज़ाइन करने में जो काम में लेते हैं, पेंसिल वगैरह, ट्रेंड लाइन, ये सारा इसी के अंदर आपको मिलेगा। नाम लिखना है तब भी आपको इसी ऑप्शन पे पेंसिल पे क्लिक करना है, ये सारा हमारे पास में आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले तो इसको शो करना है, यानी हमें इसको शो करने के लिए हॉरिजॉन्टल एक रेक्टेंगल काम में लेना है। तो एक जो है ना हमारे पास देखो, ये तो आएगा सबसे पहले ट्रेंड लाइन बनाने में फर्स्ट ऑप्शन, फिर सेकंड ऑप्शन है, फिर थर्ड, फिर ये ज्योमेट्रिक शेप्स के अंदर आपको जो है आना है। अब यहाँ पर जो है आपको ये देखो, ये 4 नंबर वाला ऑप्शन है रेक्टेंगल, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना, अब हमें किसको शो करना है, इसको शो करना है ना, हमें इस एरिया को शो करना है। देखो आप लोग, हमें करना क्या है भाई, इस एरिया को शो करना है। तो इसको शो करने के लिए क्या करना है, इससे पहले जो कैंडल है उस पर लेके चलो आप थोड़ा ऊपर, फिर आप इस पर क्लिक करो। आप क्लिक करने के बाद फिर यहाँ सेट कर दिया और इसको थोड़ा सा नीचे लेके चलो। ये हमारा सेट हो चुका है। ये क्या गया, ये हमारा सेट हो गया है, ठीक है। यानी इसके अंदर पता चल रहा है कि ये जो है लॉग लेग डोजी है, इसको हमने हाईलाइट कर दिया है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो दोबारा किस पर क्लिक करेंगे, हम दोबारा पेंसिल पर क्लिक करना है। जैसे पेंसिल पर क्लिक करेंगे, अब टेक्स्ट ढूंढना है इसके अंदर। टेक्स्ट हमें जो है कहाँ दिख रहा है, तो हमारा टेक्स्ट नीचे की तरफ ये रहा। अब ये टेक्स्ट के अंदर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब चाहे तो आप ऊपर की तरफ नाम लिखो, चाहे नीचे लिखो। अब मेरे पास नीचे जगह है तो मैं नीचे लिख देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया ना, तो अब इसका नाम लिखना है। इसका नाम है लॉग लेग डोजी, ये इसका नाम है। अब जैसे नाम लिखा, बस इस स्क्रीन पर क्लिक कर दो, ये इसका नाम हो गया है। फिर आप इसका स्क्रीनशॉट क्लिक करके फिर वो हमें ग्रुप के अंदर आपको भेज देना है।
और फिर आप इसके अंदर ये भी बता सकते हो कि लॉन्ग लेग डोजी बनाए तो मार्केट कहाँ गया है, ऊपर की तरफ। अब ये ऊपर की तरफ दिखाने के लिए जो है आपको वापस से इस पेंसिल पे क्लिक करना, एरो वाले देखो फर्स्ट पॉइंट ही आ रहा है हमारा एरो के नाम से, इस एरो पे क्लिक करना। अब कहाँ से देखो, यहाँ से देखो ये नीचे से कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो ये यहाँ क्लिक करो और देखो इतना ऊपर गया है, या चलो पहले इतना यहाँ ताकत इसकी ये रही है, तो फिर ये जो है ऊपर की तरफ गया। ये हमारा कंप्लीट काम हो चुका है लॉन्ग लेग डोजी का। स्क्रीनशॉट क्लिक करने के बाद अब आपको हमें भेजना है और ढूंढते इसके अंदर हम और अच्छे से देखो। ये भी हमारे पास में एक और डोजी बनी, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसका नाम है ड्रैगन फ्लाई। अब ये ड्रैगन फ्लाई थोड़ा ऊपर की तरफ बना है तो मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश किया है इसने। तो इस तरीके से जो है अब आप लोग देखो, ये मार्केट ऊपर से कहाँ आया है, यानी ऊपर से टूटकर नीचे आया है। आप लोग देखो थोड़ा अच्छे से, ऊपर से मार्केट आया, देखो आप, ये मैं एरो लेता हूँ, मार्केट ऊपर से आया है। एक मिनट रुको, पहले क्लिक किया, अब सेट करो आप, ऐसे क्लिक करने के बाद अब देखो इसको दिखा दो। ये इसका कलर भी आप बदल सकते हो, जैसे ही मैंने सेट कर दिया, इस पर क्लिक करो। अब इस पेंसिल का जो है ये कलर क्या करना चाह रहे हो, कोई भी कर दो आप कलर, तो ये बढ़िया दिखेगा, येलो कलर। यहाँ पर तो मैंने येलो कलर कर दिया। अब फिर इसकी जो है ना आप थिकनेस भी बदल सकते हो, 1px 2px, तो जितना करोगे आप उसके हिसाब से हो जाएगा। जैसे 3px में इतना हो जाएगा तो 2px रखो आप, यानी ऊपर से कहाँ है मार्केट, नीचे। तो फिर आप और अच्छे से इसको आप जूम करके देखो। अब यहाँ जब जूम करोगे ना तो यहाँ पर आपको एक जो है क्या नज़र आई है, एक डोजी नज़र आई। बहुत सारी डोजी है लेकिन ये नीचे की तरफ डोजी बनी है। अब देखो पेंसिल पे क्लिक करो, हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट पर जाओ आप, और जैसे ही हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट पे जाओगे ना, ये हमारी डोजी है, इससे पहले वाली आप डोजी पर क्लिक करो। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा आगे लेके चलो, आगे लेके चलोगे तो फिर ये हमने हाईलाइट कर दिया पूरा। फिर ये सेट करने के बाद डबल क्लिक कर दो आप, ये क्या बन गई हमारी, इसका नाम है ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसका नाम लिखना है हमें, नाम कैसे लिखेंगे हम, आपको वापस टेक्स्ट में जाना है। वापस टेक्स्ट में जाने के बाद नीचे की तरफ नाम लिख दो। यहाँ क्लिक करने के बाद में इसका नाम है ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब जैसे इसका नाम लिखा, स्क्रीन पर क्लिक कर दीजिए, इसका नाम होगा ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब ये डोजी का काम क्या होता है भाई, मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाना। अब इसने क्या अपना काम दिखाया कि नहीं दिखाया, देखो इसकी वजह से देखो मार्केट कितना ऊपर गया है। हालांकि देखो इसने थोड़ा सा मूवमेंट दिखाया है। यहाँ पर एक जो है दूसरा कैंडल बना है जिसको अपन बोलते हैं बुलिश हरामी कैंडल, और ऊपर गया है मार्केट। तो आपको जो है ना जब और आगे बढ़ेंगे आप तब और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब आपको यहाँ ऊपर की तरफ शो करना है तो वापस पेंसिल पे जाओ और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया है इतना, ठीक है। अब मार्केट देखो यहाँ भी गया है ऊपर, यहाँ से भी जो है ना ऊपर गया है। तो ये ऊपर क्यों गया है, यहाँ पर इसलिए गया है क्योंकि यहाँ देखो मैं आपको रेक्टेंगल वाला दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर हमारी एक कैंडल बनी है, उस कैंडल का नाम होता है बुलिश हरामी कैंडल। अब इस बुलिश हरामी कैंडल की वजह से मार्केट देखो कितना ऊपर गया है। तो इस तरीके से जो है ना मार्केट के अंदर हम सबको काम करना है। अब देखो ये ऊपर की तरफ ड्रैगन फ्लाई बना है, ऊपर बना है मार्केट में, तभी देखो मार्केट नीचे आया है। इसको कैसे हाईलाइट करना है, आप नीचे जाइए, नीचे जाने के बाद आपको जो है ये आपको रेक्टेंगल नज़र आएगा। इस रेक्टेंगल को, ये हमारा डोजी है, इससे पहले वाले पर शेड कीजिए आप, बराबर शेड हो गया। अब ये हमारा जो है हाईलाइट हो गया है। अब फिर इसका नाम लिखना है। अब किस पे जाइए आप, टेक्स्ट पे जाइए, ये रहा टेक्स्ट, इसके नीचे आप क्लिक कीजिए, नाम लिखिए इसका ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये इसका नाम हो गया। अब नाम अगर गलत जगह हो गया तो इस पर क्लिक करो आप। इस पर क्लिक करने के बाद जो है इसको अपन ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। जैसे इस पर मैंने क्लिक किया नाम पे, तो ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, नाम अपन कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। तो ये इसका नाम हो गया। फिर क्या करेंगे, मार्केट नीचे की तरफ आया है, स्क्रीनशॉट भेज दो, स्क्रीनशॉट क्लिक करके हमें भेज दो, हम समझ जाएंगे कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हुआ होगा। तो ये तो बात हुई हमारी डोजी की।
थोड़ा जो है ये वीडियो लंबा हो गया, लेकिन आपके लिए अच्छे से बनाया। आप एक थोड़ा सा वक्त निकाल के आपको देखना ही पड़ेगा इन सारी वीडियोस को। अब फिर इसके बाद में जो है ना हम इसके अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं। अब दूसरा हम चार्ट बनाते हैं, आप लोग देखिएगा। जैसे मैंने HBL ले लिया है, इस HBL के अंदर ऊपर की तरफ क्या है, इसका नाम आ रहा है HBL, ऊपर की तरफ नाम आ रहा HBL, और नीचे इसकी कीमत, एक शेयर की कीमत 572 रुपये है। और ये लास्ट के अंदर इतना परसेंट प्लस में माइनस में जो है, तो इसकी प्राइस टूटी थी, इतना परसेंट टूटा था, तो परसेंट और प्राइस के हिसाब से है। आपको करना क्या है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह का क्या आएगा, इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। तो ये हमारा क्या है, इंटरफेस है। ये हमारा इसका चार्ट है। स्टार्टिंग का चार्ट लेके चलो आप। सबसे पहले तो आपको हॉरिजॉन्टल वाला बनाना है। तो हॉरिजॉन्टल बनाने के अंदर जो है देखो, यहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर से कहाँ आया है, नीचे। अब आपको ये डाउन ट्रेंड, इसको अपन बोलते हैं, तो डाउन ट्रेंड में कैसे करेंगे, तो सबसे पहले पेंसिल पे जाएंगे और फिर ये ट्रेंड लाइन जो फर्स्ट वाला पॉइंट है हमारा, देखो पेंसिल पे क्लिक किया मैंने और ये ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन पर क्लिक करना है हमें। यहाँ से मार्केट ऊपर आया है, यहाँ से मार्केट ऊपर आया है, ऊपर से कहाँ आया, नीचे। तो सब अब जहाँ तक ये देखो जितनी लाइन मिल रही है ना, उतना वो मिलाओ आप। ये सारी लाइन को हमने मिला दिया यहाँ। तो ये तो क्या बन गया इसका, ये बन गया इसका रेजिस्टेंस। अब आपको सपोर्ट भी बनाना है। तो अब सपोर्ट बनाने के लिए दोबारा पेंसिल पे क्लिक करो, ट्रेंड लाइन पे जाओ। ये कहाँ से देखो, पहले ये नीचे से ऊपर गया था, अब फिर ये, अब देखो यहाँ से जो है ना, ये क्या किया, यहाँ से ये उठना शुरू हुआ, इसलिए इस पॉइंट को अपन ले लो यहाँ। अब देखो ये यहाँ तक गिरा था, तो आप इसको यहाँ सेट कर दो। आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है कि। और आपको जो है छोटा रिस्क अगर उठाना है तो आप इस कैंडल को ले लो आप। ये हमारे इसके अंदर ये वाली कैंडल भी आ गई, देख सकते हैं आप, ये वाली कैंडल भी आ गई और यहाँ ग्रीन वाली कैंडल भी आ गई है। ठीक है, तो ये हमारा डाउन ट्रेंड हो गया है। और आप इसको जो है ये भी ले सकते हो। यहाँ पर आप लोग देखो, ये जो जहाँ से गिरा था ना, यहाँ से भी ले सकते हैं आप। ठीक है, ये आपका इस तरीके से ये बन गया है, तो आप ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके अंदर अगर इसको ब्रेकआउट कर देगा ना, इसका मतलब ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और अगर ये नीचे वाली लाइन को ब्रेकआउट कर देगा ना, इसका मतलब ये अभी ये नीचे जाने की कोशिश करेगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर इसके अंदर बना है बुलिश हरामी कैंडल बनी है यहाँ पर भी। अब मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, आप इसके अंदर बाय कर सकते हैं। HBL पावर बहुत बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये। लेकिन ये 5 मिनट का चार्ट है, तो आप 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, यानी एंट्री नहीं ले सकते हैं। मैं आपको 5 मिनट के चार्ट के बजाय ये जो है 1 घंटे वाले चार्ट में बताता हूँ मैं आपको, है ना। चलो अब देखो हमारा पूरा चार्ट ही बदल गया है, क्योंकि 5 मिनट के हिसाब से स्ट्रेटजी अलग होती है और जो है 1 दिन के हिसाब से स्ट्रेटजी अलग होती है। अब हमें जो है इन्वेस्टर है हम, तो पे 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। ये मैं काम किया था मैंने पहले इसके अंदर, अब मैंने सबको हटा दिया है। अब आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले जूम करो इसे आप। ये हाईएस्ट कहाँ तक गया था, तो सबसे पहले ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट ये रहा, तो ये हाईएस्ट पॉइंट है हमारा। तो आप पेंसिल पे क्लिक करो, यहाँ पर आपको देखो एक पूरी की पूरी लाइन जो है ना हमें मिलेगी, उसका नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्लिक करो आप। अब फिर आप जो है देखो, ये हालांकि ये तो है ही है, तो ये तो बाद में यहाँ तक पहुँचाएंगे। पहले इसको जो है देखो आप 2-3 कैंडल यहाँ ऊपर गई नहीं, ये अपने आप ही सेट हो गया। इसको मिटा देते, 1 मिनट रुको। अब जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम गए, तो फिर जो है ये देखो आप कितनी कैंडल बन रही है इस एरिया के अंदर, लगभग 3 कैंडल यहाँ पर इसने यहाँ पर काम किया था। अब मैंने जैसे सेट किया, तो फिर ये 3 कैंडल देखो कौन कौन सी कैंडल है यहाँ पर। एक तो ये वाली कैंडल इसने टच किया यहाँ, एक तो ये वाली और एक ये वाली, और ये तो है ही खैर। तो 3 कैंडल अगर एक ही लाइन में आ रही है, इसका मतलब ये इसका क्या है,
ये इसका है हमारा रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट की बात करते हैं, तो सपोर्ट के अंदर क्या है अब आप लोग देखेंगे अच्छे से। सपोर्ट का मतलब हो गया नीचे कहाँ तक गिरेगा ये, तो अब ये यहाँ तक तो नीचे आया था, इसका मतलब देखो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर जो है ना एक प्लान बन रहा है। क्या है, जब ये मार्केट, कल की बात है, कल का मतलब परसों की बात है, यानी जुमे के दिन की बात, जब ये मार्केट नीचे की तरफ गिरा तो देखो आप ये यहीं तक गिरा था। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाली जो कैंडल थी वो उसका मिनिमम कितना प्राइस था, उससे पहले वाली कैंडल का मिनिमम यही था, ये तो उससे नीचे है, तो पहले तो यहाँ तक आएगी इस प्राइस पे, इसको तोड़ के फिर वो नीचे आएगी, दूसरा हमारा जो है ब्रेकआउट हो जाएगा नीचे की तरफ। तो पहला ब्रेकआउट किसे पता चलेगा, ये इस वाली कैंडल्स का पता चलेगा हमें, इस वाली कैंडल का पहला ब्रेकआउट, इस वाली कैंडल का दूसरा ब्रेकआउट। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले वाली जो ब्रेकआउट है उस पर आप क्लिक करेंगे, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन चुका है यहाँ पर सपोर्ट। अब ये अगर ये इसी में घूमता रहेगा तो इसको अपन बोलेंगे साइडवेज, और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिए ना इसने, इसका मतलब मार्केट नीचे जाएगा, ऊपर की तरफ इसने ब्रेकआउट दिया इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। अब मुझे जहाँ तक लग रहा है इसमें और ये नीचे की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो है कौन सी कैंडल बनी है, बेरिश एंगलफिन कैंडल बनी है। पहली वाली छोटी, दूसरी वाली बड़ी, आगे आएगा बेरिश एंगलफिन। बेरिश एंगलफिन की वजह से अब मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से जो है ना आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के भेजना है। और अपन चलते हैं आगे, जैसे मैं इस लाइन को हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। अब इसके अंदर क्या है, अब इस एरिया में मैं काम कर रहा हूँ, मान लो आप, वैसे आप अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल के अंदर भी लेके जा सकते हो। ये हॉरिजॉन्टल पे लेंगे तो बहुत ज़बरदस्त काम होगा आपका। अब फिर जैसे आपने हॉरिजॉन्टल पे लेके गए ना अपने इस मोबाइल को, तो ये हमारा पूरा चार्ट नज़र आ गया है। ठीक है, आप हो सके तो हॉरिजॉन्टल पे काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये पेंसिल पे क्लिक किया हॉरिजॉन्टल पे, अब यहाँ देखो बहुत अच्छे से आपको कैंडल नज़र आएगी। ये हमारा बन गया क्या, सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस, और ये हमारा बन गया है, वापस से पेंसिल पे क्लिक किया, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आए, ये हमारा बन चुका है यहाँ पर सपोर्ट, ये बन गया ऊपर वाला रेजिस्टेंस। तो ये इसका एरिया इतना ही है। अब ये अगर टूटेगा मान लो तो ये 417 तक आएगा, जाएगा ऊपर तो 611 तक जाएगा ये। ठीक है, तो अब आप दोबारा इसके अंदर, ये तो बहुत बड़ा जो है गेम हो गया, यहाँ छोटा छोटा गेम बनाने के लिए छोटे छोटे जो है ना अपन को क्या करने हैं, टारगेट और सपोर्ट लगाना है। जैसे आप लोग देख सकते हो, एक तो ये एरिया है, मैं थोड़ा आपको अच्छे से दूसरी सिस्टम से समझाता हूँ इसमें, 1 मिनट रुकिए आप लोग। इसके अंदर एक सर्कल नाम से आता है, तो सर्कल में क्या क्या देखो, एक तो हाईएस्ट पॉइंट ये रहा, ठीक है, और मैं दोबारा सर्कल लेता हूँ। अब आपको दोबारा जो है ना ये नहीं लेना है, तो आपको करना क्या है, देखो इस पर क्लिक करो। आप जैसे क्लिक करेंगे ना, दबाए रखेंगे तो ये स्टार पर जैसे क्लिक करेंगे ना आप, तो बाहर की तरफ आ जाएगा ये, जैसे मैंने ले रखे हैं ये। अब मुझे अंदर पेंसिल पे क्लिक नहीं करना है, यहीं पर ही क्लिक करना है। एक तो ये यहाँ गया, पहले उस पर सेट करो, फिर क्लिक करो, फिर थोड़ा सा बड़ा कर दो, ये दूसरा हो गया। अब यही मुझे अंदर नहीं जाना, यहीं से मुझे लेना है। ठीक है, ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है, एक आपको जो है यहाँ तक आपको नज़र आ रहा है। ये देखो एक ही एरिया में सारे पॉइंट है, ये एक ये रहा, तो ये कितने पॉइंट हो गए, लगभग 4 पॉइंट हो गए, और एक ये रहा 5 पॉइंट हो गए। ये गलत बन जाए तो एक डिलीट भी कर सकते हैं। एक पॉइंट हमारा ये रहा, तो कितने पॉइंट हो गए भाई, ये 5 पॉइंट हो गए। तो इन 5 पॉइंट को मिला देंगे तो ये हमारा एक और लाइन बन जाएगी। अब मैं सबको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। अब थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा बड़ा बनाइए, बड़ा बनाने के बाद में थोड़ा सा जूम कीजिए ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। अब आप जो है हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्लिक कीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखो इस डॉट डॉट वाली लाइन के अंदर कौन कौन आ रहे हैं, देखो इसके अंदर मुझे सारे लाइन नज़र आ रही है, तो इसका मतलब मैंने सेट कर दिया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा दूसरी ट्रेड लाइन हो गई। अब जब
अब ये कहाँ पर काम कर रहा है, देखो यही इस एरिया में काम कर रहा है ना, देखो ये इस एरिया के अंदर घूम रहा है। तो इस एरिया में घूम रहा है, इसका मतलब इसको तो हम बोलेंगे रेजिस्टेंस और इसको बोलेंगे हम सपोर्ट। तो ये अगर ये गिरेगा तो कितना गिरेगा भाई, अगर ये गिरेगा तो ये कितना गिरेगा, ये गिरेगा 557 रुपये तक गिरेगा। फिर गिरने के बाद अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया ना तो वो और गिरता चला जाएगा। और अगर इसने सपोर्ट पर ब्रेकआउट नहीं दिया तो फिर ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अब ये गिरने वाला है, तो आप इसमें केयरफुली रहे। बहुत बढ़िया कंपनी है, बजट के मौके पर बढ़िया प्रॉफिट देगा, तो कम पैसे में हमें इसकी कीमत मिल सकती है। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करके भेजना है भाई। और मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल और ले लेता हूँ, आप उसको भी समझ लो, फिर इसके बाद में आप खुद प्रैक्टिस करते रहना। जैसे कोल इंडिया है, कोल इंडिया पे जैसे मैंने क्लिक किया तो इसका नाम आ गया, एक शेयर की कीमत आ गई है, इसका पूरा चार्ट आ गया है, ठीक है। और आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इसका चार्ट नज़र आएगा। हॉरिजॉन्टल पे लेके चलो मोबाइल को। जैसे ही हॉरिजॉन्टल पे लेके चलेंगे आप, तो कहाँ कहाँ पर आपका जो है हाईएस्ट पॉइंट है। तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये रहा। सबसे पहले आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाओ, जाने के बाद में इस पर क्लिक कर दो। अब इससे पहले और कहाँ पर इससे नीचे हाईएस्ट पॉइंट ये रहा, इस पर भी क्लिक कर दो। और इससे नीचे हाईएस्ट पॉइंट क्या है, जहाँ पर एक ही 2-3 शेयर एक ही कीमत पक रहे हैं। ये देखो, ये बहुत बढ़िया जोन है ये, क्योंकि यहाँ बहुत सारी कैंडल यहाँ पर रही। देखो कितनी सारी कैंडल यहाँ पर जो है जिसने काम किया है। कौन कौन सी कैंडल है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। एक तो यहाँ पर है, एक ये एरिया है और एक ये एरिया है। तो ये हमारा बहुत बढ़िया सपोर्ट वाला एरिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैंने सारी ड्रॉ कर दिया है। इसको मैं हटा रहा हूँ 1 मिनट के लिए। ड्रॉ कर दिया मैंने यहाँ। अब इस लाइन का तो कोई महत्व नहीं है अभी, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। चार्ट अभी यहाँ चल रहा है, यही तो इस एरिया में चल रहा है ना। देखो हमें इस एरिया में काम करना है अब, क्योंकि आखिरी जो है ना यहाँ इसकी क्लोजिंग हुई है। अब इस एरिया में काम करना है, तो इस एरिया के हिसाब से मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो 1 मिनट के लिए मैं हटा रहा हूँ। तो ये ऊपर वाली जो लाइन है ये तो मेरे लिए क्या हो गई, रेजिस्टेंस। और नीचे वाली लाइन क्या हो गई, ये मेरे लिए हो गई सपोर्ट। अगर ये नीचे की तरफ इसने और ब्रेकआउट दे दिया इन्हें, और अगर नीचे चला गया तो फिर ये कंटिन्यूसली कहाँ जाएगा, बोलो, कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अब इसने और कहाँ कहाँ इसने सपोर्ट लिया, इससे पहले वो भी आप लोग देख सकते हो। जैसे ये इसने यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लेने, यहाँ कैसे सपोर्ट लिया, देखो यहाँ कैसे सपोर्ट लिया, कैसे पता चला मुझे, मैं आपको बताता हूँ। एक तो इस वाली कैंडल को देखो आप, इस वाली कैंडल के अंदर तीनों की तीनों कैंडल नीचे की तरफ आई, लेकिन इसका एक लेवल था यहाँ पर। और आप लोग यहाँ भी देख सकते हो, इस एरिया के अंदर जब ये कैंडल नीचे की तरफ आई तो इसका भी एक यहीं तक ही लिमिट थी इसकी। तो इसका मतलब हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगर मार्केट गिरेगा भी ना तो ये जितना यहाँ गिरा था उतना यहाँ गिरेगा। तो आप लोग सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाओ, इन सबको पहले सेट करने की कोशिश करो आप। ये इस लाइन पे देखो, कोई आ रहा है क्या, कोई नहीं आ रहा है इस लाइन पे। तो मतलब मैंने इस कैंडल के हिसाब से अगर मैं चलूँ, नहीं आ रहा है, और नीचे चलो आप, और नीचे चलेंगे तो इसके नीचे बहुत सारी जो है ना, क्या बोलते हैं, कैंडल ड्रॉ हो रही है। देखो कौन कौन सी कैंडल ड्रॉ हुई है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। मैं पहले इसको हटाता हूँ, मैं देखो सर्कल से बताता हूँ मैं आपको। एक तो देखो यहाँ इसका लोअर प्राइस देखो आप, एक तो ये यहाँ पर बना है, और आप यहाँ भी देख सकते हैं, आप इस वाले एरिया के अंदर यहाँ तो 3 बार एक साथ कैंडल बनी है। तो एक ये वाला एरिया हो गया, और एक जो है आप इसको देखो आप, ये यहीं तक ही गिरा था, गिरने के बाद फिर यहाँ तक उठा था। तो इसका मतलब ये कौन सा एरिया होगा इसके लिए, ये इसका, और जो अगर ये ब्रेकआउट दे देगा तो इसका मतलब अब 484 रुपये तक भी जा सकता है। अब फिर अगर ये वापस से अगर ये ब्रेकआउट न देगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, तो हमारा वही टारगेट रहेगा 493 रुपये। उसको अगर ब्रेकआउट दे दिया तो फिर 505 रुपये का इसका टारगेट रहेगा। तो इस तरीके से जो है ना इसके अंदर हमें काम करना है, ठीक है। तो ये हमारी पूरी वीडियो हो चुकी है।
और भी आपको इसी तरीके से वीडियो मिलती रहेगी। आप लोग इसको अच्छे से देखो, 1 बार 2 बार 3 बार देखो अच्छे से, तब आपको अच्छे से काम करना आएगा मार्केट के अंदर। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।